हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विश्वजीत सिंह एंड यू आर वाचिंग स्नैपसॉल्व। तो हम जो है आज केमिस्ट्री का वही चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 2 करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 का वीडियो बनाया हुआ है, उसमें हमने केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, सब कुछ सीखा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो वीडियो देखें, तो आज का सेशन आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, उनके डेली लाइफ में एप्लीकेशंस क्या हैं, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो रेडॉक्स वर्ड है, तो अगर आप इस वर्ड को देखें तो यहाँ पे ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, RED एंड OX। RED स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड OX स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक है, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो अब इन दोनों के बारे में भी हमको जानना होगा, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, तभी रेडॉक्स रिएक्शन हमको समझ में आएगा। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन का बात करने वाले हैं, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है। अगर हम ऑक्सीडेशन को देखें तो ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ऑक्सीड यानी कि ऑक्सीजन, एसन यानी एडिशन। अगर हम सिंपल जनरल मीनिंग जाने ऑक्सीडेशन वर्ड का, तो हमको क्या दिख रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऐड होगा किसी एलिमेंट में तो ऑक्सीडेशन होगा, है ना। तो यही यहाँ पे हमने यहाँ लिखा हुआ है डेफिनेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी एलिमेंट। ठीक है, तो अगर हम किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं कि Cu को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हीट किया गया, गर्म किया गया कॉपर को, तो क्या मिला हमको, कॉपर ऑक्साइड मिला। यहाँ पे कॉपर था, इसमें क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। कॉपर ऑक्साइड बना, ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। वैसे ही अगर हम यहाँ पे देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन कंबाइन हुआ तो क्या बना, वाटर का फॉर्मेशन हुआ, वाटर फॉर्म हुआ। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया, किसमें, हाइड्रोजन में ऐड हो गया, तो क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। तो जो हमारा फर्स्ट डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन का, वो आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा। अगर ऑक्सीजन ऐड होगा किसी एलिमेंट में तो ऑक्सीडेशन होगा। और अब दूसरे डेफिनेशन पे बात करते हैं। ये तो था ऑक्सीजन के टर्म्स में। तो अगर हम हाइड्रोजन के टर्म्स का बात करें, तो हाइड्रोजन के टर्म्स में भी हम ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर सकते हैं। हाइड्रोजन के टर्म में अगर हम ऑक्सीडेशन को डिफाइन करें तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम किसी एलिमेंट से, ठीक है, उस एलिमेंट से रिमूव कर दे, किसको, हाइड्रोजन को रिमूव कर दे, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। एलिमेंट या यहाँ पे कंपाउंड हो सकता है, जनरली हम कंपाउंड से रिमूव करेंगे, जैसे कि NaH। ठीक है, इससे सोडियम हाइड्राइड से को जैसे ही हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किए तो क्या हो गया, ये देखिए यहाँ सोडियम हाइड्राइड था, यहाँ सिर्फ सोडियम बचा, यहाँ वाटर का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो आपका ये सोडियम हाइड्राइड है, इससे क्या हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हो गया। हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो सिर्फ क्या बचा, सोडियम बचा, सिर्फ सोडियम बचा, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन ही हुआ। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो ऑक्सीडेशन। वैसे अगर यहाँ पे देखें तो ये क्या था, इथेनॉल है, मिथेनॉल मिथेनल में कन्वर्ट हो गया। और देखिए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन थे, 4 हाइड्रोजन एटम्स थे, जबकि यहाँ पे कितने बचे, 2 हाइड्रोजन एटम्स बचे, 2 हाइड्रोजन एटम्स अलग हो गए। ठीक है, ये रिएक्शन हमको चैप्टर 4 में डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे बस हमको इतना सा बस ये देख रहे हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के बारे में हमको क्लियर हो जाए। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिमूव हुआ, किससे, मिथेनॉल से, एंड इट फॉर्म मिथेनल, मिथेनल का फॉर्मेशन हो गया। तो अगर हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, तो 10th क्लास में जो है हम लोग बॉन्डेड हैं कि हमको एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के टर्म्स में ही ऑक्सीडेशन पढ़ना है। पर अगर हम थोड़ा सा उसको इलेबोरेट करना चाहें तो ऑक्सीडेशन हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, और वो क्या है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू गेन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। इलेक्ट्रॉन्स लूज करना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना टू गेन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज आल्सो व्हाट, ऑक्सीडेशन। हायर ऑक्सीडेशन मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि हाई पॉजिटिविटी को गेन करना, यानी
इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने पे जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसी का यहाँ पे बात हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल हम देख रहे हैं तो उसे समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे सोडियम है, ठीक है, सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। सोडियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 281 है, पता है। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर जाएगा तो 28 बचेगा, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हो जाएंगे, ऑक्टेट रूल पूरा हो जाएगा और सोडियम क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। इसलिए सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा। तो अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहाँ पे Na+ फॉर्म करेगा, है ना। यहाँ पे इस पे कोई चार्ज नहीं था, ये न्यूट्रल था, और यहाँ पे क्या आ गया, इस पे +1 चार्ज आ गया। मतलब कि अगर चार्ज हो किसी पे, 0 से पॉजिटिव चार्ज हो रहा है किसी एटम पे, फ्रॉम 0 टू पॉजिटिव चार्ज में वो अगर कन्वर्ट हो रहा है तो क्यों होगा, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल है, यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म कर रहा है। मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो पहले मैग्नीशियम का हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 282। क्लोरीन का देखें तो 287, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, इसका भी वही होगा 287। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ये एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन को प्रोवाइड कर देगा। यानी कि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो यहाँ पे मैग्नीशियम पे क्या चार्ज आ जाएगा, +2 चार्ज आ जाएगा। मैग्नीशियम पे यहाँ पे 0 था चार्ज, यहां से किस में चला गया, पॉजिटिव +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। तो आपको क्लियर हो गया होगा ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू गेन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज आल्सो ऑक्सीडेशन। तो इसको याद रखने के लिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को याद रखने के लिए हम लोग यहाँ 2 वर्ड्स का यूज करते हैं, ऑयल एंड लियो, ठीक है। ऑयल इज ऑक्सीडेशन इज लॉस, ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस है, किसका लॉस, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस। या लियो अगर बोले तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। आप ये दोनों में से कोई एक वर्ड याद रख के जो है ऑक्सीडेशन को याद रख सकते हैं। ऐसे ही 2 वर्ड्स हम लोग अभी रिडक्शन में भी देखने वाले हैं। तो अभी देखा हमने ऑक्सीडेशन के बारे में, अब हम बात यहाँ करने वाले हैं रिडक्शन के बारे में। रिडक्शन क्या होता है, तो रिडक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। जो भी हम वहां देख रहे थे ऑक्सीडेशन में, उसका उल्टा रिडक्शन में आपको देखने को मिलेगा। जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था वहां, है ना, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा था तो ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन ऐड होगा तो रिडक्शन होगा। जैसे एग्जांपल यहाँ देख रहे हैं कि सोडियम में क्या ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, एंड इट्स फॉर्म सोडियम हाइड्राइड। यहाँ सोडियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन हो रहा है, सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ये क्या हुआ, यहाँ हाइड्रोजन सोडियम में ऐड हो रहा है। हाइड्रोजन अगर सोडियम में ऐड हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे रिडक्शन हुआ। अगर हम दूसरा अगर डेफिनेशन देखें रिडक्शन का, तो वहां पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, है ना, कहाँ पे, ऑक्सीडेशन में। रिडक्शन में क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। वहां एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था तो यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, वहां रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था तो यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म फ्रॉम एन एलिमेंट, ठीक है, ऑक्सीजन का रिमूव होना किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड से, ठीक है, वो क्या होगा, हमारा रिडक्शन होगा। जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, इट इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या फॉर्म कर रहा है, ये कॉपर फॉर्म कर रहा है। यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ हट गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, यहाँ पे रिडक्शन हुआ। अगर हम दूसरा लास्ट डेफिनेशन देखें, उसका भी अपोजिट, वहां पे लूजिंग इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे थे एलिमेंट, वेयर एज यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स गेन करने वाले हैं, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू हैव लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना टू हैव लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब यहाँ पे हम लोग नेगेटिविटी को अप्रोच करने वाले हैं, यानी कि वो नेगेटिव चार्ज उस पे आने वाला है, किस पे, एटम्स पे, ठीक है। पॉजिटिव वहां पे 0 से पॉजिटिव आ रहा था, यहाँ 0 से कहां जाएंगे, नेगेटिव पे जाएंगे, या फिर हाई पॉजिटिव टू लो पॉजिटिव भी अगर हम जाते हैं तो भी रिडक्शन होता है। मान लीजिए किसी पे +3 चार्ज है, उधर जाके +2 हो गया, तो वो भी क्या होगा, रिडक्शन ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे सोडियम है, ठीक है, यहाँ क्लोरीन का अगर हम बात करें, क्लोरीन में कितना है यहाँ पे चार्ज, तो 0 है। कोई भी एलिमेंट जो है जब नेचर में जो फ्री स्टेट में जब पाया जाता है तो उसका जो
चार्ज होता है उसके ऊपर क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं, इसलिए उस पर कितना होता है, चार्ज जीरो होता है। पर अब क्या है कि सोडियम से क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो क्लोरीन ने क्यों इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्योंकि क्लोरीन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन है 287, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि यहाँ पे 8 हो जाए और इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, ये स्टेबल हो जाए, इसलिए क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो क्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या होगा, NaCl का यहाँ फॉर्मेशन होगा, यानी कि इस पे जो प्लस यहाँ पे जो जीरो चार्ज था क्लोरीन पे, अब वो चार्ज क्या हो गया, -1 हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम 0 to -1 हो गया। तो क्या हुआ, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, 0 से -1 छोटा है ना, तो लो हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट लो हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, तो ये क्या हुआ, ये भी हमारा रिडक्शन हुआ। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अभी हम लोग दोनों तरह के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंपेयर करने वाले हैं अभी आगे। अभी अगर हम यहाँ देखें और कि यहाँ पे दो वर्ड्स अभी हम बता रहे थे, GER होगा, गर, लियो गोज टू गर, यानी जो लायन है वो दहाड़ रहा है। ठीक है, अगर आप इस तरह से इसको याद रखें तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन याद हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिडक्शन, ये समझ में आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम ऑयल रिग, एक वर्ड याद रख लें, ऑयल रिग ऐसा जगह होता है जहां से ऑयल ऑब्टेन किया जाता है, तो ऑयल रिग से आपको समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। तो ये था हमारा रिडक्शन यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत ही दो हमने इजी वे सीख लिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को याद रखने के। तो अभी हमने ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा, फिर रिडक्शन के बारे में पढ़ा। तो अभी जो हमने एग्जाम्पल्स पीछे देखे, उन एग्जाम्पल्स को एक बार फिर से ऑब्जर्व करने का कोशिश करते हैं। हमने देखा था कि यहाँ पे फर्स्ट में कि ये हाइड्रोजन में ऑक्सीजन कंबाइन हुआ और क्या फॉर्म हुआ, वाटर का फॉर्मेशन हुआ। यानी कि आप यहां देख सकते हैं कि हाइड्रोजन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, बट ऑक्सीजन में भी तो हाइड्रोजन कंबाइन हुआ है ना, ऑक्सीजन में भी तो हाइड्रोजन जुड़ा, तो ऑक्सीजन में क्या हुआ, रिड्यूस हुआ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन में रिडक्शन हुआ, हाइड्रोजन में ऑक्सीडाइजेशन हुआ। अगर यहाँ पे देखें, हमने देखा कि सोडियम से हाइड्रोजन अलग हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। पर ऑक्सीजन में भी तो हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ रिडक्शन हो गया, है ना, ऑक्सीजन में रिडक्शन हो गया। अगर फिर नीचे वाला देखें, वैसे ही कॉपर से ऑक्सीजन हट गया, तो क्या हुआ, यहाँ रिमूव हुआ, तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडाइजेशन हुआ। वैसे अगर यहाँ देखें, मैग्नीशियम पे 0 था चार्ज और क्या बन गया, +2, है ना, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। वैसे ही क्लोरीन पे कितना था, 0 था, और यहाँ देखें तो एक क्लोरीन पे -1, है ना, एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन गेन कर सकता है, एक क्लोरीन पे -1 तो दो क्लोरीन पे -2। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम 0 to -2 पे चला गया, यानी मैग्नीशियम में ऑक्सीडाइजेशन हुआ। क्लोरीन जो है 0 to -2 पे चला गया, तो क्लोरीन में क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। मैग्नीशियम 0 से आया +2 पे, ऑक्सीडाइजेशन, क्लोरीन जो है 0 to आया -2 पे, तो इसमें क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। सेम हैपेंस हियर, जो आपका सोडियम है, सोडियम क्या हुआ, 0 से +1 पे आ गया, क्लोरीन क्या हुआ, 0 to -1 पे आ गया। तो अगर यहां देखें तो सोडियम फिर ऑक्सीडाइज हो गया, क्लोरीन रिड्यूस हो गया। तो अगर आप यहां देख रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा होगा ये कॉन्सेप्ट, तो आपको देखने को क्या मिल रहा है कि बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर टुगेदर इन अ केमिकल रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो एक साथ होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, मतलब अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो कोई होगा वहां पे जो उसको गेन करने वाला है इलेक्ट्रॉन को। तो इसलिए हम लोग यहाँ लिख कह रहे हैं कि बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर टुगेदर इन अ केमिकल रिएक्शन, एक साथ दोनों होते हैं, और उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली टुगेदर होंगे, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलने वाले हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, कोई भी एक रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे ये रिएक्शन है, NaH है, इसके साथ O2 कंबाइन हुआ,
तो Na अलग हो गया, H2O अलग हो गया, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखें तो हम क्या बोल रहे हैं कि सोडियम जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ जबकि ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ। सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ। तो अब अगर देखें कि जो यहाँ पे सोडियम है, सोडियम हाइड्राइड, इसको ऑक्सीडाइज किया किसने? तो ऑक्सीजन ने ऑक्सीडाइज किया, है ना। तो यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हियर ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज करने में हेल्प कर रहा है। किसको ऑक्सीडाइज किया? सोडियम हाइड्राइड को ऑक्सीडाइज किया। किसने ऑक्सीडाइज किया? ऑक्सीजन ने, ठीक है। तो जो ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करेगा उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। वैसे ही अगर ऑक्सीजन को रिड्यूस किसने किया? रिड्यूस करने में हेल्प किसने किया? हाइड्रोजन कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो सोडियम हाइड्राइड प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्राइड क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। जो ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करेगा उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, जो रिड्यूस करने में हेल्प करेगा उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो कैसे याद रखें? बिल्कुल इजी है। जो चीज रिड्यूस होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो चीज ऑक्सीडाइज होगा वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ऐसे आप याद रख लीजिए। जो क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको पता होना चाहिए, याद रखना है इस बात को कि ऑल रिएक्शंस आर नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। ये एक बहुत ही बड़ा डाउट होता है स्टूडेंट्स के मन में कि लगभग सारे रिएक्शन तो रेडॉक्स रिएक्शन है, यही वो सोचते हैं, पर ऐसा है नहीं। सारे रिएक्शंस रेडॉक्स नहीं है, कुछ रिएक्शंस रेडॉक्स के कैटेगरी में नहीं आते हैं, जैसे कि हमारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है। अब न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है उसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। ये जो है एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही टाइप है जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो इसमें क्या होता है कि एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? सिर्फ एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है ना, आयंस का एक्सचेंज होता है, कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता है किसी भी एलिमेंट का। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ही नहीं होगा तो वो रेडॉक्स रिएक्शन होगा ही नहीं। तो जैसे हमने एक यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, इसको हम समझते हैं। जैसे कि अगर आप देखिए तो यहाँ पे जो क्लोरीन है हमारा, तो क्लोरीन पे -1 है ऑक्सीडेशन स्टेट, जो हाइड्रोजन है इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। अगर सोडियम को देखें तो सोडियम का क्या है? +1 है, और इसका क्या है? -1 है OH का। तो यहाँ पे अगर देखें तो फिर सोडियम का यहाँ पे भी अगर आप देखें तो +1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्लोरीन का देखें तो -1 ही है। और अगर वाटर का बात करें तो वाटर में H+ और OH आयन, OH- आयंस है, तो H का यहाँ पे भी पॉजिटिव +1 ही है और इसका -1 ही है। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट्स का बात करें, एक बार कंपेयर कर लीजिए, H का +1, H का +1, Cl का -1, Cl का -1, Na का +1, Na का +1, OH का -1, OH का -1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ ही नहीं पूरे रिएक्शन में। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट ना बढ़ा ना घटा तो वो क्या होगा? वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। तो याद रखना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो अब हम कर रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। हमारा जो डेली लाइफ है, हम लोग जो लाइफ जी रहे हैं, हम लोग जो देख रहे हैं अपने चारों तरफ, वहां पे क्या इफेक्ट जो है ऑक्सीडेशन डाल रहा है, ठीक है। अच्छा नहीं, कुछ गंदे इफेक्ट्स ही हैं। फर्स्ट है हमारे पास कोरोजन, ठीक है। कोरोजन के बारे में जानते होंगे आप लोग, ठीक है। जो हमारा प्योर मेटल है, जो प्योर मेटल है जब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एयर, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि इम्प्योरिटीज में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। इससे हमारा जो मेटल है वो डिग्रेड हो जाता है। जो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा है, इट इज डिफाइंड एज अ नेचुरल प्रोसेस दैट कॉजेज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्योर मेटल्स टू अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, ठीक है। अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस में ट्रांसफॉर्म हो जाना प्योर मेटल का। प्योर मेटल हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। जब वो अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस में चेंज हो जाता है तो वो मेटल क्या हो गया? डिग्रेड हो गया, वहां पे हमको लॉस हुआ। तो व्हेन दे रिएक्ट विथ, कब होता है ऐसा? जब वो रिएक्ट करते हैं सब्सटेंसेस लाइक वाटर एंड एयर। वाटर और एयर, एयर क्या है? तो फुल ऑफ गैसेस है, बहुत सारे यहाँ पे गैसेस आपको मिलेंगे, है ना। तो किसी गैस और वाटर के साथ जब वो रिएक्ट कर रहा है मेटल, तो अनडिजायरेबल सब्सटेंस जो अभी प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसी फेनोमेना को हम कोरोजन बोलते हैं।
तो जो मोस्ट कॉमन कोरोजन हमको देखने को मिलता है हमारे आसपास वो क्या है, वो है रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना। आयरन का रस्ट में कन्वर्ट होना, हमने देखा है ऐसा, आप देखे होंगे कि आयरन में जो जंग लग जाता है, ठीक है, इसी को हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। तो ये होता कैसे है, जो आयरन है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर यानी कि ऑक्सीजन एंड वाटर, ठीक है, ये दोनों वहां प्रेजेंट होने चाहिए। आयरन के आसपास मॉइस्ट एयर जब प्रेजेंट होगा तो वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, Fe2O3 एंड XH2O, ठीक है। तो ये रस्ट का हमारा फॉर्मूला हो गया। यहाँ रस्ट का फॉर्मेशन करता है आयरन जब वो मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है। XH2O यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स H2O के अटैच्ड हैं, डॉट मतलब ये अटैच्ड हैं किसके साथ, आयरन ऑक्साइड के साथ, ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड के साथ कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O जो है अटैच्ड है, तो यही हमारा क्या है, रस्ट हो गया। तो जो ये रस्टिंग ऑफ आयरन है ये बहुत ज्यादा क्या कहते हैं हमारे लिए डिसएडवांटेजियस है, क्योंकि जो भी हम लोग ब्रिजेस बनाते हैं कंस्ट्रक्शन साइट में हर जगह हमको क्या है, आयरन का ही सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। और वो अगर डिग्रेड होगा, उसमें अगर रस्ट लगेगा तो धीरे धीरे वो क्या होगा, कमजोर होते जाता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही क्या कहते हैं डिसएडवांटेजियस फेनोमेना है। इसके बाद अगर हम कोरोजन ऑफ कॉपर का बात करें तो ये भी क्या कोरोजन का ही एग्जांपल है। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ना, जो कि कॉपर का बना हुआ है। अभी वो ग्रीनिश कलर का है, कभी वो कॉपर के कलर का था। कॉपर का कलर क्या होता है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो कॉपर है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन तीनों के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, यानी वाटर के प्रेजेंस में एयर के साथ रिएक्ट किया, कौन, कॉपर, टू फॉर्म कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे कॉपर का कोरोजन हुआ। आज जो हम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का कलर देखते हैं वो कोरोजन ऑफ कॉपर के कारण ही है, नहीं तो इसका पहले वाला जो कलर था वो कॉपर के कलर का था, ठीक है। तो अब हम लोग रेंसिडिटी पे आते हैं। रेंसिडिटी क्या होता है, rancidity is the when fat or oils are oxidized they become rancid and their smell and taste changes। जो हम लोग फूड है, फूड जो है वन ऑफ द हमारा बेसिक नीड्स में से एक है, लोग वर्क करते हैं फूड के लिए, है ना। तो जो बेसिक नीड्स है उसमें फूड आता है और उस फूड में फैट्स एंड या ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब वो फैट्स और ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, तो हमको क्या मिलता है, तो वो जो फूड है वो रेंसिड हो जाता है, मतलब उसका जो टेस्ट है और स्मेल है पैथेटिक टाइप का हो जाता है, काफी गंदा हो जाता है, ठीक है। और इसी फेनोमेना को हम रेंसिडिटी कहते हैं। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे कि कोई फूड है, कोई अच्छा खाना है जिसको आप रात में बना है, आप सोचे कि सुबह खाएंगे, पर आप जो है उसको फ्रिज में रखना भूल गए, रात भर वैसे ही रह गए। सुबह उठ के देखे तो उसको जो आपने टेस्ट किया तो बहुत ही गंदा टेस्ट किया, बहुत ही गंदा स्मेल उससे आ रहा है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि वहां पे फूड में रेंसिडिटी हो गया, ठीक है। वो जो फूड है उसके अंदर जो फैट्स और ऑयल्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो गए। तो यही है, जैसे इसमें आप फ्रूट्स भी अगर मान लीजिए कि आपने एप्पल को देखा होगा, तो कुछ जब हमने एप्पल खाया, ठीक है, तो उसका ऊपर वाला जो पोर्शन होता है धीरे धीरे ब्राउनिश हो जाता है, पियर्स, एवोगैड्रो, है ना, वो धीरे धीरे सड़ जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे रेंसिडिटी के कारण ही ये सब होता है, ठीक है। तो आई होप आपको कोरोजन रेंसिडिटी समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो अब आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि सजेस्ट सम मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन और रेंसिडिटी को रोकने के लिए, दोनों के लिए आप कुछ मेथड्स सजेस्ट कीजिए। सजेशन आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और जो हमारा दूसरा यहाँ पे होमवर्क, दूसरा जो पॉइंट है कि NaCl और AgNO3 जो है ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म NaNO3 एंड AgCl। ये यहाँ पे हमको रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? क्या ये रिएक्शन रेडॉक्स है तो क्यों? नहीं है तो क्यों? दोनों आंसर्स आपको कमेंट करके बताने हैं। तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन फिनिश होता है। इन दोनों के आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, तो बने रहिए स्नैपसॉल्व के साथ। और अब तक अगर आपने स्नैपसॉल्व ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज जाके उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ताकि आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकें। थैंक यू।